हेलो स्टूडेंट्स, आज ਅਸੀਂ डिस्कस करांगे टॉपिक रिप्रजेंटेशन ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰਸ। ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਮੇजेस ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਵਾ, ਬਟ ਫॉर ਸਿੰਪਲੀਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਔਰ 3 ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ when a ray parallel to the principal axis, when a ray parallel to principal axis, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੇ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ, ਆਫਟਰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਫੋਕਸ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਆ ਦਿਸ ਰੇ ਇਜ਼ ਏ ਬੀ ਇਜ਼ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਬੀ ਸੀ ਇਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਆ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਬਣਾਏਗੀ आई नॉर्मल के नाल, जो रिफ्लैक्टेड रे आ एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन बनाएगी। सिमिलरली इन केस ऑफ कन्वैक्स मिरर, अगर कोई लाइन आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ए बी, आफ्टर रिफ्लैक्शन ए डाइवर्ज हो जाएगी बट इट शुड मीट एट फोकस से मीट करनी चाहिए है। ये भी इसी तरीके नाल सेंटर ऑफ करवेचर चों अगर नॉर्मल जाएगा तो एंगल ऑफ इंसीडेंस बनाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन बनाएगी। नेक्स्ट केस इज व्हेन अ रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर passes through प्रिंसीपल फोकस। अगर साढ़े को एक कनकेव मिरर आ, कोई रे आ रही है, अगर ये प्रिंसीपल फोकस पास होएगी आफ्टर रिफ्लैक्शन एक ही है प्रिंसीपल एक्सिस दे पैरेलल चली जाएगी। ए बी की है इंसीडेंट रे, बी सी की है रिफ्लैक्टेड रे। अगर कोई फोकस पास हो रही है रे आफ्टर रिफ्लैक्शन प्रिंसीपल एक्सिस दे पैरेलल चली जाएगी तो सेंटर ऑफ करवेचर चो की जाएगा नॉर्मल, एंगल आई एंगल आर। सिमिलरली इन केस ऑफ कन्वैक्स मिरर, अगर कोई लाइन फोकस पास हो रही है आफ्टर रिफ्लैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो जिहड़ा साडा नॉर्मल है सेंटर ऑफ करवेचर चो पास होएगा, एंगल ऑफ इंसीडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। थर्ड केस इज रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ करवेचर, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ करवेचर। सेंटर ऑफ करवेचर अगर पास होएगी, अगर साढ़े कोलों असीं ज्यूम करते हैं साढ़े कोलों एक असीं कनकेव मिरर का केस लैके चलते हैं। अगर साढ़े कोल एक कनकेव मिरर आ, अगर कोई रे पास हो रही है सेंटर ऑफ करवेचर विचों, जिस रस्ते वो आ रही है उस रस्ते वो वापस चली जाएगी, ये कोई भी डेविएशन नहीं आएगी, एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी। जिस रस्ते आई है उसी रस्ते वो वापस चली जाएगी। बट इन केस सिमिलर इन केस ऑफ कन्वैक्स मिरर, कन्वैक्स मिरर के केस अगर कोई रे आ रही है आफ्टर रिफ्लैक्शन, अगर सेंटर ऑफ करवेचर पास हो रही है
जिस रास्ते आएगी उसी रास्ते वापस चली जाएगी। आवर लास्ट केस इज a ray incident on पोल। अगर कोई रे पोल से ट्राई कर रही है तो उसकी पोजीशन किवें होएगी। अगर साढ़े कोल एक कनकेव मिरर आ, अगर कोई रे आ रही है पोल ते स्ट्राइक कर रही है, एंगल ऑफ इंसीडेंस बना रही प्रिंसिपल एक्सिस के नाल, ए बी रे आफ्टर रिफ्लैक्शन इस तरीके नाल रिफ्लैक्ट होएगी, एंगल ऑफ इंसीडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। एंड अकॉर्डिंग टू लॉस ऑफ रिफ्लैक्शन एंगल ऑफ इंसीडेंस विल ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। सिमिलरली इन केस ऑफ कन्वैक्स मिरर, इस केस भी अगर रे इवें स्ट्राइक कर रही है पोल के उपर, इस तरीके नाल वापस चली जाएगी आफ्टर रिफ्लैक्शन, एंगल ऑफ इंसीडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये चार साढ़े रूल सीगे रेज के, किवें इमेज किवें फॉर्मेशन होनी आ स्फेरिकल मिरर्स दे विच। अगर किसी ने कोई डाउट आ तो तुसीं अपने ग्रुप के पुछ सकते जी। थैंक यू।